घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नदियों के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम जलप्रपात और झीलों के बारे में देखेंगे। तो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनको देखने से पहले हम एक मैप देखते हैं जिसमें कुछ वाटरफॉल्स हैं और साथ में ही एक मैप है जिसमें कुछ लेक्स के बारे में बताया गया है। देखिए, जलप्रपात में जो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं वो इस मैप में दिए गए हैं, जैसे धुआंधार, कपिलधारा, दूधधारा, इसी तरीके से एलिफेंट फॉल, हुंडरू जलप्रपात, इस तरीके से कुछ जलप्रपात इसमें दिए गए हैं। और जो घटना चक्र की बुक है, इस बुक में भी यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, तो इस लिस्ट को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें समराइज करके दे दिया गया है कि कौन से जलप्रपात कहाँ पर है, किस राज्य में है, और ये भी दे दिया गया है कि ये किस नदी पर है। जैसे जोगा गरसोप्पा या जोगादा, ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। हुंडरू सुवर्ण रेखा झारखंड में है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट इंद्रावती। अब यहाँ पर चित्रकूट के बारे में आप पढ़ेंगे इसी में कि चित्रकूट जलप्रपात है, इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। ये भारत का नियाग्रा है, भारत का नियाग्रा कहते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, किस देश में नियाग्रा जलप्रपात है। इसी सीरीज में हम देखेंगे दूध सागर जो मांडवी नदी पर है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। भावबली बजराई उरमुहा महाराष्ट्र में है। और लिंगकसी यार बाहकावा नोहकालिकई नोहंगी थियांग लिंगनगई डेंथलेन केनरेम, ये मेघालय में है। तीरथगढ़ कांगेर नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। अमृतधारा या देवधारा हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। केंदई छत्तीसगढ़ में है। जोन्हा गौतम धारा राढ़ू नदी पर है, झारखंड में। दसम या दसोंग रांची में है, झारखंड में। भालकुंड राहतगढ़ है, बीना में। और दुग्धधारा कपिलधारा मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर दो और मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें देखा था, एक तो कपिलधारा, दूसरा धुआंधार। इसके बाद देखते हैं कि जो लोध या बूढ़ा घाघ है, ये बूढ़ा नदी पर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसके साथ साथ में कहाँ पर है, झारखंड में है। इसका चुलिया चंबल, चंबल नदी पर है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एमपी में नहीं है, राजस्थान में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। डुडुमा मचकुंड नदी कोरापुट उड़ीसा में है। और गोकक घटप्रभा बेलगांव कर्नाटक में है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया जो जलप्रपात है उसके बारे में। अब झीलों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, झीलें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। जैसे प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की, नेचर के बेस पर। आधार पर दो प्रकार की, एक होती है फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक का मतलब है ताजे जल वाली झील। और दूसरी होती है सलाइन वाटर लेक, मतलब कि खारी जल वाली झील। अच्छा, फ्रेश वाटर लेक का मतलब क्या है, सलाइन वाटर लेक का मतलब क्या है? इसमें NaCl की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें NaCl की मात्रा कम होती है। ये तो प्रकृति के आधार पर हो गया। कुछ होता है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर जैसे लैगून लेक होती है। निर्माण के आधार पर कौन कौन सी होती हैं? लैगून लेक। निर्माण के आधार पर कुछ होती हैं प्राकृतिक और कुछ होती हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित में जैसे भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और प्राकृतिक में देखेंगे तो लैगून लेक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। प्लाया झील होती है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती हैं। इसके साथ के साथ टेक्टोनिक टेक्टोनिक्स प्लेट होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, सॉरी टेक्टोनिक झील होती हैं।
ग्लेशियल लेक्स होती हैं। तो निर्माण के आधार पर भी कई प्रकार की झीलें होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में भी कई प्रकार के होते हैं और मानव निर्मित भी, जैसे गोविंद वल्लभ पंत भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। प्रकृति के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है, फ्रेश वाटर लेक और सलाइन वाटर लेक। तो यहाँ पर जो हमने मैप बनाया है, इसमें मैप देखा है, लिया है यहाँ पे, तो इस मैप में आप देखेंगे 2 कलर में है, एक तो ब्लू कलर में है, एक है ऑरेंज कलर में। तो ब्लू कलर की जो लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है, लेकिन जो यहाँ पे ऑरेंज कलर की लेक है वो कैसी हैं, साल्ट वाटर लेक, सलाइन वाटर लेक या ब्रैकिश वाटर। जैसे एग्जांपल में पागांग सो जो लेक है वो लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। और किस तरीके की झील है, ये झील है सलाइन वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर। सांभर लेक हम सबको पता है राजस्थान में है, राजस्थान में है। इसी तरीके से आप देखेंगे लोनार महाराष्ट्र में है, लोनार महाराष्ट्र में है। और चिल्का उड़ीसा, उड़ीसा। फिर हम देखते हैं पुलिकट। ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, तमिलनाडु के बीच में है। और फिर वेम्बनाड और अष्टमुडी देखते हैं, ये केरला में है। बाकी इसमें जो झील दिखाई दे रही है वो झील कैसी है, वो सब फ्रेश वाटर लेक है, जैसे डल, वुलर, महाराणा प्रताप, कांजिल लेक, हरिके, रेणुका, रेणुका, भीमताल, चोलामू, और साथ साथ में राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, ये सब लेक्स कैसी हैं, यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ लिखी हुई है झील, इसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें जैसे पहली झील आप देखने को मिलेगी साला झील, अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील हरियाणा में है, काली बेली तमिलनाडु में है, वेम्बनाड अष्टमुडी केरल में है, चिल्का उड़ीसा में है, बुलर मानसबल जम्मू कश्मीर में है, डल जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है, पेरियार केरल में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, लोकटक मणिपुर झील मणिपुर में है, सांभर राजस्थान में है, पुष्कर अजमेर राजस्थान में है, राजसमंद जयसमंद और नक्की डिडवाना उदय सागर ये राजस्थान में है, सूरजकुंड हरियाणा में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, फुलहर लेक उत्तर प्रदेश में है, और चदुम्बी चपनाला हाफलांग असम में है, चेम्बरम बक्कम चेन्नई तमिलनाडु में है, हुसैन सागर उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इस तरीके से इसमें एक लिस्ट दी है, तो लिस्ट को एक बार जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से इसके ऑप्शन सही हैं, और उन ऑप्शन में भी जो भी ऑप्शन गलत है तो उसमें कौन कौन से चीजें और क्वेश्चन उस तरीके से बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, मतलब कि इसमें बात कर रहा है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो वो है सुवर्ण रेखा नदी पर। अब इस पे 2 ऑप्शन बचते हैं, पहला इंद्रावती, दूसरा कावेरी, तीसरा है सुवर्ण रेखा और चौथा में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो है सुवर्ण रेखा नदी पर। अब सुवर्ण रेखा कहाँ पर है, झारखंड में। ये कहाँ पर है, झारखंड में। इंद्रावती पर कौन सा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, तो चित्रकूट। इसके बारे में हमने आपको अभी बताया था, चित्रकूट है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं, भारत का नियाग्रा कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। इसके साथ साथ अगर देखें कावेरी, तो कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। तो हमने तीनों ऑप्शन मिला करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो हमने भी आपको बताया कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में, कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है।
कर्नाटक में। अच्छा, यहाँ पर 3 ऑप्शन और है। गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर ये कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। और कृष्ण महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से हुआ है, जो कि छोटा नागपुर पठार पर है। और इन तीनों का जो मुहाना है वो कहाँ पर बनता है? तो मुहाना बनता है बंगाल की खाड़ी में। मुहाना कहाँ पर बनता है? तो बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो ये प्रश्न हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? सुवर्ण रेखा, ये सही है। चचई, बीहड़, ये भी सही है। इसके बाद में धुआंधार, नर्मदा नदी, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है बूढ़ा घाघ कांची नदी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो घाघ नदी, बूढ़ा नदी पर है। ये कहाँ पर है? बूढ़ा नदी पर, बूढ़ा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में, झारखंड में है। चचई मध्य प्रदेश में है, धुआंधार भी मध्य प्रदेश में ही है। और बूढ़ा घाघ कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला मैच करने के लिए है कि दूध सागर, डुडुमा, गोकक, जोग। और फिर मैच करना है घटप्रभा, मचकुंड, शरावती और मांडवी। देखिए दूध सागर जो है तो वो कहाँ पर है? ये है मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर। जोग किस पर है? शरावती पर है। गोकक किस पर है? तो घाटप्रभा। और डुडुमा किस पर है? मचकुंड। तो इसका मतलब हुआ A4 दो में है, तो ये गलत हो जाएगा। A4, B2, C1, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर दूध सागर कहाँ पर है? तो गोवा और कर्नाटक के बीच में, गोवा में है। गोवा और कर्नाटक। डुडुमा कहाँ पर है? उड़ीसा, उड़ीसा में। गोकक कर्नाटक। और जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहीं पर एक नोट समझ लीजिएगा कि नोट ये है कि जो दुग्ध धारा जलप्रपात है, दुग्ध धारा, ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर दूध सागर की बात की जा रही है, यहाँ पर दुग्ध धारा है। दुग्ध धारा होगा तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाँ, कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित करने की बात कर रहा है कि नीचे देगा कूट में कौन सा सही उत्तर की बात कर रहा है। देखिए कपिल धारा, कपिल धारा गोदावरी पर नहीं है, ये किस पर है? नर्मदा पर है, नर्मदा नदी। ये नर्मदा रिवर पर है। जोग शरावती पर है और शिव समुद्रम कावेरी पर है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट, मतलब इसमें पहला वाला मैच नहीं कर रहा है और 2 और 3 मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे तो भाल कुंड जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो कहाँ पर है? ये बीना नदी पर है, बीना रिवर पर। कहाँ पर है? बीना नदी पर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट, ये कहाँ पर है? तीनों ये मध्य प्रदेश में है। पहली बात तो ये समझ लेंगे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। तीनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो
जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती शरावती नदी पर। कावेरी पर कौन कौन से हैं? तो सॉरी, हाँ, कावेरी पर कौन सा है? तो कावेरी पर हम लोगों ने अभी देखा था जस्ट शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। और नर्मदा पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो इस पर है कपिल धारा, कपिल धारा। कपिल धारा के साथ साथ में और कौन सा है? तो धुआंधार, धुआंधार। धुआंधार के साथ में और कौन सा है? तो अभी हमने बताया दुग्ध धारा, प्लस और कौन सा है यहाँ पर? कपिल धारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? तो सबसे ऊंचा, देखिए, सबसे जो जलप्रपात है तो इसमें आप देखेंगे तो विश्व जलप्रपात डेटा बेस वर्तमान के जो स्थिति है उसके अनुसार क्या है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है ये नौका नौकालिकई मेघालय में। लेकिन कई जगह जो आधिकारिक स्रोत है वहां पर दिखाया गया है कि जो भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है। और इसमें जो कमीशन ने उसने भी क्वेश्चन जो पूछा है तो उसने भी कुंचिकल जलप्रपात को ही सही माना हुआ है। और आगे भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें क्या लगाना होगा? हमें कुंचिकल ही लगाना होगा ताकि सही हो पाए। ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ये बाराही नदी पर है, कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो बाराही, वाराही नदी पर है। और कहाँ पर ये है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा? तो कुंचिकल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंचिकल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी बात की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन, पहला इसमें शिव समुद्रम कावेरी, ये सुमेलित है। चुलिया चंबल, ये भी सुमेलित है। जोग कृष्णा, ये गलत है। तो जोग कहाँ पर है? ये शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। ठीक है। तो धुआंधार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। और चुलिया कहाँ है? राजस्थान। अभी हमने बताया था आपको कि राजस्थान में। और शिव समुद्रम कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है? देखिए, कुंडरू सुवर्ण रेखा, ये सुमेलित है। जोन्हा राढ़ू नदी पर है, ये भी सम्मिलित है। दसोंग कांची नदी पर, ये भी सम्मिलित है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं हुआ? तो इसमें सम्मिलित नहीं हुआ डी वाला ऑप्शन, लोध बराका नदी। तो लोग बराका नदी पर नहीं है, बूढ़ा। ठीक है। लोध जो जलप्रपात है वो बूढ़ा नदी पर, बूढ़ा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पर ये देखिए जेपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। जेपीएससी मतलब है वहां के जो जलप्रपात हैं उसके हिसाब से दिया है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बूढ़ा घाघ इसका सही आंसर है, बूढ़ा घाघ। अमृत धारा जल प्रपात किस नदी पर है? तो अमृत धारा किस पर है? हसदो, हसदो नदी पर अमृत धारा है। और इंद्रावती पर कौन है? ये मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा है? तो चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसको हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो नियाग्रा, भारत का नियाग्रा किसको बोलते हैं? तो चित्रकूट को। कौन होगा इसका आंसर? चित्रकूट। और ये चित्रकूट है किस नदी पर है? तो इंद्रावती पर, इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है काफी इंपॉर्टेंट है। आरओ 2016 वाले में क्वेश्चन में जो एग्जाम होता है उसको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट कहाँ पर है? तो ये बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावती नदी पर। छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में है? तो गोवा में कौन सा है? दूध सागर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। धुआंधार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और किस नदी पर है? नर्मदा। नोखाली कई मेघालय में है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो अच्छा ये एक बचा हुआ है लैंडसिंग जलप्रपात, ये भी मेघालय में ही है। ये भी कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर कौन सा है? धुआंधार। भेड़ाघाट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये धुआंधार किस पर है? नर्मदा नदी पर है। और कपिल धारा भी मध्य प्रदेश में है, ये भी नर्मदा नदी पर है, दोनों नर्मदा नदी पर ही हैं। लेकिन अंतर इस बात का है, जो कपिल धारा है वो अनूपपुर में है, अनूपपुर में है, और धुआंधार जो जलप्रपात है वो भेड़ाघाट। दुग्ध धारा कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है। चचाई कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है और बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई, सही ऊंचाई कौन सी है? तो हाइट पूछ रहा है इस पर कुंचिकल की। कुंचिकल की हाइट कितनी है? 455 मीटर, 455 मीटर। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ पर हो जाती है? केरल में। और किस प्रकार की झील है? तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल की सबसे बड़ी झील है, और ये जो झील है ये लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबी झील है। लॉन्गेस्ट लेक कहाँ की? इंडिया की सबसे लंबी झील। और कैसी झील है ये? तो सलाइन वाटर लेक, खारी जल की झील। खारी जल की झील है। उड़ीसा में कौन सी झील यहाँ पर कोई है? बिल्कुल है, चिल्का, जो कि भारत की सबसे बड़ी लगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। और तमिलनाडु में कोई झील है? तो बिल्कुल झील है कालीवेली, तमिलनाडु में है। कालीवेली तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में, तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम यहाँ पर क्या है? पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की झील बाउंड्री पर है। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू, कोलेरू और पुलिकट, ये किसकी बाउंड्री पर है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। कोलेरू कंप्लीटली आंध्र प्रदेश में। कौन सी लैगून लेक नहीं है? तो लैगून लेक इसमें कौन सी नहीं है? तो पेरियार लैगून लेक नहीं है। कहां पर है? केरल में है। ये केरला में है। और अष्टमुडी भी केरला में ही है। चिल्का उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और इसके साथ साथ में पुलिकट झील देखेंगे तो पुलिकट कहां पर है? अभी हमने बताया कि पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का। चिल्का भारत में खारे पानी सबसे बड़ी झील है। लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सांभर कहाँ पर है? राजस्थान में। और वुलर कहाँ पर है? तो वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है? लैगून लेक।
लेकिन सांभर सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि चिल्का झील जहां स्थित है वह है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आया है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा कि भारत का तटीय क्षेत्र है, इस तरीके का तटीय क्षेत्र है, उसके कुछ स्थानीय नाम है, जैसे केरल में मालाबार कहते हैं, केरल में मालाबार कहते हैं। केरल के ऊपर कर्नाटक की जब बात करते हैं तो कर्नाटक और गोवा वाले पार्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कनारा। और इसके ऊपर महाराष्ट्र वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कन्नड़। ठीक है, सही ईस्ट वाले पार्ट में भी। तमिलनाडु का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और महानदी के नीचे वाला जो पार्ट है यानी उड़ीसा का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उत्कल तट। उत्कल तट। लेकिन जो चिल्का झील है वो कुछ यहाँ पर है ऐसे, यहाँ पर इस तरीके से चिल्का झील, यहाँ पर ये चिल्का झील है, ये चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक है उड़ीसा में ही, लेकिन ये उत्कल उत्तरी सरकार में, उड़ीसा में ही, लेकिन कहाँ पर है, उत्तरी सरकार में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत स्थित सबसे बड़ी लैगून लेक है। तो चिल्का जो कि उड़ीसा में है सबसे बड़ी लैगून लेक है। पुलिकट कहाँ पर है, तो पुलिकट हमने आपको बताया आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में, कोलेरू आंध्र प्रदेश, और किलीवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और यह कहाँ पर, उड़ीसा में। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो लोकटक मणिपुर सुमेलित है। उदय सागर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अगर देखेंगे तो उदय सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में। कोलेरू उड़ीसा में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। और डिडवाना हरियाणा में नहीं है, डिडवाना कहाँ पर है, तो राजस्थान में। राजस्थान में। निम्न में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो भारत साझेदारी वाली कौन से, पुलिकट। क्यों, कोलेरू हमने बताया आंध्र प्रदेश में है। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, किस प्रकार की झील है, तो कोलेरू जो झील है ये मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर। और इसके साथ साथ में एक बात और समझनी है कि ये जो कोलेरू है ये गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों के बीच में है, जो उनका मुहाना बनता है उसके बीच में है। गोदावरी कृष्णा नदी जो है उनका जो मुहाना है उसके बीच में बनती है। चिल्का उड़ीसा में है, लेकिन खारी झील लोनार महाराष्ट्र में है, और पुलिकट हमने भी देख लिया दो राज्यों के बीच में है। कौन सा दो राज्य, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है, फुलहर झील किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ से निकलती, मतलब कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो पीलीभीत में। ये पीलीभीत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है की बात करें, वेम्बनाड केरल में है, सही है। लोकटक मेघालय में नहीं, मणिपुर में है, मणिपुर में है। डल कश्मीर में है, और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। अब यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, जो लोकटक है इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है, उसका नाम क्या है, तो केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिलित करने की बात कर रहा है कि लोनार कहाँ पे, मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। नक्की कहाँ पर है, तो नक्की गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, सही है। और पुलिकट कहाँ है, केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में है, तो असम में कौन सी है, चपनाला। बाकी तीन को देखते हैं, बाकी तीन में जो कोलेरू है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। साला झील कहाँ पे है, साला झील कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। और हमीरसर झील है, ये कहाँ पर है, तो गुजरात में। गुजरात में, ये गुजरात में है। नेक्स्ट, कौन सी रहस्यमयी झील कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो रहस्यमयी झील का जो टाइटल मिलता है वो किसको मिलता है, रूपकुंड झील को। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहते हैं, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसके बाद की बात करते हैं, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कौन सी है, तो अंचार झील जम्मू कश्मीर में है। बाकी तीन के बारे में देखते हैं, तो तीन में फुलहर उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। हमीरसर गुजरात में है। और अंचार तो हमने को अंचार देख लिया जम्मू कश्मीर में। अब मैच करने के लिए आया है कि कौन सा सुमेलित है, तो अष्टमुडी केरल में है, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा, पुलिकट तमिलनाडु। यानी A2B3, A2B3 बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, बर्फ से ढकी घेपन स्थित है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। झील कौन सी झील है, बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कयाल क्या है। देखिए, जो लैगून लेक होती हैं, जैसे जो लैगून लेक्स हैं या नेकुल लैगून झील जो है, जैसे चिल्का, अष्टमुडी कहाँ पर है, केरल में, चिल्का उड़ीसा में। तो इनका जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम केरल में, केरल में स्थानीय नाम है, इसको कयाल कहते हैं। केरल में इसका स्थानीय नाम क्या है, कयाल। तो यहां पर क्वेश्चन सीधा कि कयाल क्या है, तो केरल के लेगून को क्या बोलते हैं, कयाल कहते हैं। जैसे वेम्बनाड है, अष्टमुडी है, कयाल पुन्नामाद है, ध्यान रखिएगा, ये केरल में अष्टमुडी और। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृत्रिम झील है। अब देखिए, कृत्रिम झील की बात करेंगे तो रेणुका हिमाचल में है, ये भी प्राकृतिक है। नैनीताल उत्तराखंड में, ये भी प्राकृतिक है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये भी प्राकृतिक है। अब बस्ती कौन से है, कोडाई कनाल, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, जो कि कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए, साला झील कहाँ पर है, तो ये झील अभी स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील कहाँ पर है, हरियाणा में। लोकटक मणिपुर में। और काली बेली तमिलनाडु में। तो इसका पहला आंसर हो जाए, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वुलर। वुलर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सांभर कहाँ पर है, राजस्थान में। और इसके साथ साथ में देखिए, कोलेरू कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और नल सरोवर कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और कौन सा सम्मिलित नहीं है, राज्य गर्म झरने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और आजकल आप देखते होंगे एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया। जैसे कौन सा सम्मिलित नहीं है, हिमाचल, मणिकर्ण, सही है। उड़ीसा,
तप्तापानी, ये भी सही है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, ये भी सही है। नारायणी गुजरात, ये गलत है क्योंकि नारायणी गुजरात में नहीं है। जहां पर देखिएगा भारत में, गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं। ठीक है, प्रमुख गर्म झरने जो कि इसमें ये वाला नारायणी नहीं है। ठीक है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचमान, सरगोल और खाटू किसके नाम से प्रसिद्ध? देखिए, हमें इसमें एक भी अगर नहीं पता है तो भी हम देख सकते हैं डिडवाना हमें पता है। डिडवाना क्या है? एक झील है। और कहां पर है? राजस्थान में। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? लवण झील। और कैसी झील है? लवण झील का मतलब क्या है? खारी झील। खारी झील। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन ही आए हैं। जो झील है और जलप्रपात है वहां से, उससे संबंधित 40 क्वेश्चन ही है। अगले टॉपिक में हम लोग मानसून के बारे में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में मानसून कंप्लीट हो जाए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।